पहले फॉरेन कंट्रीज में फ्रोजन फूड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था और धीरे धीरे भारत में भी इसका कारोबार लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी हम लोग मौजूद हैं हल्द्वानी के पाल फ्रोजन फूड्स में और यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव पाल फ्रोजन फूड ने लिया है और किस तरह से हाइजीनिक तरीके से यहाँ पर जो टिकिया है उसको फ्रोजन करने का जो काम है। अभी तक आपने पाल फ्रोजन की मटर देखी होगी, लेकिन अब आप टिकिया भी पाल फ्रोजन की खाने वाले हैं। तो हमारे साथ गाना शर्मा जी हैं जो पाल फ्रोजन के प्लांट हेड हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जो ये नया इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से लगातार भारत में फ्रोजन फूड का कारोबार है वो बढ़ रहा है, तो आप लोग इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। एक्चुअली जो हमारा जो नया प्लांट है ये पूरा रेडी टू ईट और रेडी टू फ्राई की लाइन है। इसमें हम लोग टिक्की, समोसे, स्प्रिंग रोल, मोमोज, इस टाइप के जितने भी जो अपकमिंग प्रोडक्ट है, जितने भी रेडी टू फ्राई के हैं, उसके बाद ग्रेवीज में हो गए, जैसे चिकन ग्रेवी हो गया, वेज ग्रेवी हो गया, ये पालक ग्रेवी हो गए, अपकमिंग चपाती जो हो गए, ये सारे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसमें कुछ हम लोग 10 से 12 आइटम हम लोगों ने लॉन्च कर रखे हैं, जैसे आलू टिक्की, बर्गर टिक्की, स्प्रिंग रोल, समोसा, ये हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है। और हमारी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ इनॉग्रेशन वाले दिन हम लोग वेज बर्गर पैटी को स्टार्ट किया है हम लोगों ने। प्रोसेस के बारे में हम आपसे जानते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। जो हमारा वेज पैटी है ये प्योर मतलब कि 70% वेजिटेबल्स है और 30% में पोटैटोज वगैरह है। वेजिटेबल में हमारे ग्रीन पीज है, कैरेट है, बीन्स है और ये हमारा पीज है। मेनली हमारे वेजिटेबल बेस है ये टोटल। उसके बाद हमारी एक पूरी मिक्सचर बनती है। मिक्सचर बनने के बाद वो हमको एक मोल्ड बनाते हैं। वो मोल्ड के थ्रू जैसे ही हमारी मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, कितने साइजेस की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के बेस पर हम लोग फुलफिल करते हैं। ये ब्रेड क्रम है। जो हमारी टिक्की है, टिक्की को क्रंची बनाने के लिए हम लोग ब्रेड क्रम यूज करते हैं। वो भी हमारी एक ब्रांडेड कंपनी है किट्टी हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। ये सिर्फ और सिर्फ ये क्रंची बनाने के काम में आता है। ये लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि जो हाइजीनिक है, ये हाइजीनिक किस तरह से आप लोग यहाँ पर रखते हैं इसको, किस तरह से यहाँ पर साफ सफाई का, जैसे हम देख रहे हैं कि पूरा वेल मेंटेन यहाँ पर है और हाइजीनिक के तरीके से इसको बनाया जा रहा है। तो रेडी टू ईट की बात जब आती है ना, तो उसमें हाइजीन कंपलसरी होती है और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है कि हाइजीन मेंटेन करना। अब जैसे आप लोगों ने देखा, जब भी हम लोग प्लांट में आए तो हमारे जो पुराने शूज है हम लोगों ने पहले ही उसको रिमूव किए। उसके बाद हम लोग बैक बेंचर से क्रॉस किए अपने फैक्ट्री के जो शूज है, जो फैक्ट्री के शूज़ पहने, उसके फैक्ट्री के शूज़ पहनने के बाद ही हम लोग अंदर आए। वो हमारी जो प्राथमिकता ये होती है कि पूरे प्लांट को ड्राई रखे, पानी कम से कम यूज करें यहाँ पे। उसके बाद हमारी जो वेजिटेबल की है, जो टिक्की वेजिटेबल्स की बेस है, वो हम लोगों ने पहले ही जो हमारी जो पहला प्लांट है, वो पहले प्लांट में हम लोग वेजिटेबल की पहले प्रोसेसिंग कर लेते हैं कि ये इस प्लांट में कोई भी उसमें दिक्कत ना आए, कटिंग में, चॉपिंग में या अनइवन साइज में। तो हमारी एक वेजिटेबल प्रोसेसिंग करके फिर इस प्लांट में आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे हम बढ़ते रहते हैं तो यहाँ पर बेसिकली इसे पूरा तैयार होके जो टिकिया है वो यहाँ पर आ जाती है। तो ये क्या प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा। पहले तो हमारी बैटरिंग हो गई। जैसे हम लोगों ने डो बनाए, डो बनाने के बाद साइज लिए, साइज लेने के बाद हम लोग उसमें बैटरिंग में डाले, बैटर में डाले। उसके बाद तो क्रम्बिंग होती है। क्रम्बिंग होने के बाद हम लोग इसको हाफ फ्राई करते हैं, जिससे कि जो सेल्फ लाइफ है, सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ एंजाइमेटिक होती है। एंजाइमेटिक फ्राई करने से जो इसमें एंजाइम होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइक्रोबियल बैक्टीरिया जो है ना वो कम होती है, किल होती है उसमें। तो ये हमारी फ्राइंग सिस्टम है। फ्राइंग भी हमारी एक सर्टेन टेम्परेचर टाइम के ऊपर है, डिपेंडेंट है कि किस प्रोडक्ट को कितने टाइम पे करनी है, किस टेम्परेचर पे करनी है। कान्हा जी ये बताइए, किस तरह से देखते हैं भारत में इसका जो आने वाला फ्यूचर है फ्रोजन का, किस तरह से है? फ्रोजन का फ्यूचर अभी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि एक तो हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम नहीं हो रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की ये होड़ है और लोग ये चाहते हैं कि कम से कम टाइम हम घर में किचन में लगाए। तो लोग ये सोचते हैं कि कौन सब्जी कटिंग करेंगे या टिक्की बाहर जाके खाए, तो टिक्की अपने वहाँ खरीदे, बन लिए, उसमें वेजिटेबल डाले और वो घर में ही अपना प्रिपरेशन करके बनाएंगे। एक तो कॉस्ट की कटिंग हुई और दूसरा टाइम की बचत हुई। तो लोग ये नहीं सोचते कि मैं जाके यहाँ पे रेस्टोरेंट जाऊँ, रेस्टोरेंट जाने के बाद उसको टाइम, एक तो टाइम एक्सपेंड हो रही है और यहाँ टाइम की बचत हो रही है। इसलिए फ्रोजन इंडस्ट्री दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है इसमें। अच्छा, तो इसके बाद आप क्या करते हैं इसको, जैसे मेंटेन कितना टेम्परेचर आप रखते हैं कोल्ड स्टोर में? ये जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है फ्राइंग के बाद ये हमारा प्री कूलर है। ये हमारा जो टेम्परेचर है ये सर्टन, ये 70 to 80% टेम्परेचर डाउन करता है।
उबाल का जो टेम्परेचर है वो हमारा रहता है 180, और जब ये हमारा प्रीकूल होता है तो ये 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर डाउन करके इसको हम लोग प्रीकूल कर लेते हैं। प्रीकूल होने के बाद हम लोग ये हमारा ब्लास्ट फ्रीजर है, ये हमारा ब्लास्ट फ्रीजर है, इसमें हम लोग -30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट का टेम्परेचर -20-22 पे हम लोग प्रोडक्ट का टेम्परेचर गेन करते हैं। इसके बाद हमारी ये पैकिंग चली जाती है ये। और इसके बाद आगे क्या आप लोग लेकर आने वाले हैं? जैसे काफ़ी सारे हैं, अभी टिक्की आई है, अभी अपकमिंग प्रोडक्ट हमारा स्वीट्स है, स्वीट्स आने वाले हैं, लच्छा पराठा है, चपाती है, करीज है, सब्जी है, स्टफ पराठा है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो मतलब मार्केट को है ना हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। तो अभी मोमोज भी आपने बताया कि मोमोज हमारी लॉन्च हो चुकी है, मोमोज लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी मार्केट में। फ्रोजन जैसे इस तरह लोग बनाने का क्या तरीका होगा? अगर लोग आपका प्रोडक्ट ले जाएं घर में, उसके बाद बनाने का थोड़ा सा आप जो रेसिपी है उसका हमें तरीका बता दीजिए। जैसे हम लोग टिक्की लेते हैं, फिर टिक्की लिए ये हमारा हाफ फ्राई होता है, इसको घर पे जैसे आप मार्केट से परचेज करते हो तो परचेज करने के बाद आप इसको डायरेक्ट डीप फ्रिज में डालो। जब उसको यूज करना होता है तो डीप फ्रिज से निकाले, तेल को गर्म किए, नॉर्मल गर्म करने के बाद आप टिक्की को फ्राई कर लो 2 से 2.5 मिनट। वो फ्राई करने के बाद निकाले, उसके बाद बन में सॉस डाले, टिक्की डाले, उसका जो भी एज पर रिक्वायरमेंट होती है अनियन, टमाटो, उसमें बन बना के एज ए बर्गर टिक्की आप इसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक जैसे मोमोज है, मोमोज हम लोग परचेज कर रहे हैं मार्केट से परचेज किए, सेम एज इट इज उसको डीप फ्रिज में डाले। जब डीप फ्रिज से जब इसको यूज करना है तो डीप फ्रिज से निकाले, उसके बाद स्टीमर में डाले, स्टीम में डायरेक्ट स्टीम करके उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पाल फ्रेश के सीईओ सर, क्या नाम है आपका? और पुनीत खन्ना। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से जब लगातार आप लोगों ने मेहनत की होगी इस प्रोजेक्ट को धरातल में उतारने के लिए, किस तरह से कितनी मेहनत आपको, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी? ऐसे हम इस यूनिट को हमने 2013 में लगाया था और उसमें कंटिन्यू प्रयास करते करते आगे बढ़े हैं और आज की डेट में हम पूरे भारत में काम कर रहे हैं और कई विदेशी शहरों, विदेश में भी जा चुके हैं, कई जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा ग्राहक का भरोसा बना है पाल फ्रेश के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूटर का, तो हम पे रेगुलर डिमांड आती थी मार्केट से हमें कुछ और प्रोडक्ट दिए, रेडी टू ईट प्रोडक्ट दिए, क्योंकि एक ये जो ऐसी सेगमेंट है ये आने वाले टाइम में फ्यूचर है इसका, कि आने वाले टाइम में ग्रोथ होनी है। तो हमने इस चीज़ को, जो डेटा कलेक्ट हुआ, फिर हमने इस बात को अपने मैनेजमेंट के सामने रखा गया, तो मैनेजमेंट ने डिस्कस हुआ, डिसाइड हुआ कि आप इसको आगे करो। फिर हमने इस चीज़ को सोचा कि जब इतने लोग हमें भरोसा दिखा रहे हैं, हमारे ग्राहक हमारे साथ हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ हैं, तो हमने इस पर डिसीजन लिया। फिर हमने इस प्लांट को लगाने का निश्चय लिया और मैनेजमेंट ने अप्रूवल दिया, हमने इसको लगाया। और आज की डेट में जब हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को बताया कि हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो उनमें बहुत उत्साह था और हर किसी की डिमांड आई है। और हम पूरे भारत में पाल फ्रोजन फूड्स को तो हमने झंडा फहरा रखा है, लेकिन अब हम जो है फ्रोजो को भी पूरे भारत में फैलाएंगे और इसको कोशिश करेंगे हम विदेशों में भी लेके जाएं, और इसमें आप सब लोग का बहुत सहयोग चाहिए होगा हमें। धन्यवाद। तो आपने देखा, बिल्कुल ये थे पाल फ्रोजन के सीईओ। इस तरह से उन्होंने बताया कि लगातार जिस तरह से डिमांड आ रही थी कि नए प्रोडक्ट पाल फ्रेश लेकर आए, और इसी को इन्होंने धरातल में उतारने का काम किया है। हमने आपको पूरी प्रोसेस दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर हाइजीनिक तरीके से इसे यहाँ पर बनाया जाता है। और इससे पहले पाल फ्रेश की जो फ्रोजन मटर आती थी वो आप लोगों ने दी होगी, वो आप लोगों ने वो मटर खाई भी होगी। लेकिन आज जो नया यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो पाल फ्रोजन आगे बढ़ाना, इस जो कॉन्सेप्ट को है वो आगे बढ़ाना चाहता है। और इसके साथ ही जो टिकिया है और इसके साथ कई ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो जल्दी पाल फ्रोजन आपके सभी के लोगों के बीच लेकर आने वाले हैं। मैं था हल्द्वानी से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन फैजान के साथ योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क हल्द्वानी।